हमारा मोर देन 12 टेम्परेचर रहा है। शंकराचार्य जी देखिए, ये जो इस वक्त आपने अछाबल का जिक्र किया, स्प्रिंग वाटर का, उसकी मैंने वीडियोस देखी कि बिल्कुल पानी नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है। वहाँ के लोग काफ़ी हाहाकार कर रहे हैं उसके वास्ते। वो ब्रिंगी के नाला जो उसको सप्लाई करता है सब सॉइल से वाटर, वो भी ड्राई हो चुका है, उसमें भी ख़ास कोई पानी है नहीं। रहा ये कि बाकी हमारे नदी नाले या हमारे वेटलैंड्स वगैरह जो हैं वो भी सूख रहे हैं। तो हमें तो पता है कि इस वक्त एक ड्रॉट कंडीशन है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई है और जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उसकी वजह से हो रही है। ये जो अब क्लाइमेट चेंज है, ये देखिए, ये हमको दो तरफ से इफ़ेक्ट करती है। एक तो लोअर हिमालयस और दूसरा जो हमारा कोह करम है ऑन द अदर साइड ऑफ दिस थिंग हिमालयस। इन दोनों में ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट अब काफ़ी ज़्यादा महसूस होना शुरू हो गया है और हम चूँकि इसी में फॉल करते हैं एट ए लोअर लेवल, उसका थोड़ा बहुत जो असर है वो हम पर भी हावी हो रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि जेहलम जो हमारा मेन यहाँ का दरिया है उसकी लेवल कितनी कम हो गई और उसने 72 साल और 32 साल के रिकॉर्ड कायम हो गए उसके फ़्लो में और उसके जो पानी की वॉल्यूम होता था। वुलर में भी पानी की बहुत कमी है, उसके भी वीडियोस आए दिन आ रहे हैं। वेटलैंड्स की कुछ हालत थोड़ी बहुत बेहतर है क्योंकि वहाँ थोड़े बहुत हमने इंटरवेंशंस की थी टेम्परेरी बेसिस पर और थोड़ा कंटीजेंसी मेजर्स लिए थे, जिससे उसमें थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा पानी जो है वो आ रहा है और ख़ासकर होकरसर में तो बहुत अच्छा पानी है, उसके वीडियोस मैंने कल ही देखे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट है, ये तो सारी दुनिया पर है, सतह पर है और हमको इसका जो थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है। अब उसमें देखें हमारी जो G20 की मीटिंग हुई कंट्रीज़ की, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने तो इतना हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने तो अपना बरी रखा है उससे। लेकिन बाकी मुल्कों को क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे ये ग्लोबल वार्मिंग उन जगहों पर हो रही है जो समुंदर के किनारों पर हैं, समुंदर जहाँ लगता है शोर पर, तो वहाँ जो टेम्परेचर वेरिएशन समुंदर की सतह पर हो रही है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट वहाँ ज़्यादा है। हम देखेंगे उन कंट्रीज़ में तो नकली हरकत हो रही है, आवाम की भी, कहीं फ्लड आ रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, पीने का पानी नहीं, मवेशियों का पानी लिए पानी नहीं, तो अब हरकत सुकूनत अपनी जो है वो इख्तियार कर रहे हैं, कहीं और जाके रहना है। अल्लाह के फजल से हमारे इसमें ये नहीं है। अब क्योंकि समुंदर का असर समुंदर वाली कंट्रीज़ पे ज़्यादा है, तो उन्होंने इस G20 की मीटिंग में सबसे बड़ा जो एक मुद्दा रखा वो ये रखा कि समुंदर की पोल्यूशन को सबसे पहले ख़त्म किया जाए, क्योंकि उस पोल्यूशन की वजह से ही ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो होती है। लेकिन उसके बाद WHO और UN वालों ने रिसर्च की और पता चला कि जिन इलाकों में वेटलैंड्स हैं, अगर उन इलाकों के वेटलैंड्स को कंजर्व किया जाए, वहाँ की लेक्स को, वहाँ के दरिया के लिए वाटर मैनेजमेंट के लिए पूरी एक पॉलिसी मुरतब की जाए, कंटिजेंसी प्लान्स जो हैं वो बनाए जाएं, ये देख के कि ट्रेंड जो है ग्लोबल वार्मिंग की क्या है, तो उससे उस खित्ते में कम से कम इसका जो असर है वो बहुत ही कम असरअंदाज होगा और उससे मतलब इतनी ज़बरदस्त सख्ती नहीं आएगी इसके असर में जितनी कि इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे खित्ते में, जम्मू कश्मीर के खित्ते में, हम पे यह ज़रूरी है, लद्दाख में भी, कि हमने वेटलैंड्स और हमारे रिवर्स, अपने लेक्स, इनको कंजर्व करने के लिए एक जामिया वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी मुरतब करें। इस वक्त तक हमारे पास कोई वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये एक होलिस्टिक वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी बनानी है जेहलम या चनाब की बेसिस पे, तो उससे भर हम देखेंगे हम पानी को किस तरह कंजर्व कर सकते हैं, किस वक्त पानी को हम ज़्यादा छोड़ सकते हैं, किस वक्त कम छोड़ना है। अगर वो चीज़ हो जाए तो हम इंशाल्लाह इस दिक्कत से है दूर हो जाएंगे, बच जाएंगे। सर मुख्तसरन जानना चाहेंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में देखी जा रही है, पाई जा रही है, तो कश्मीर में आप क्या कुछ प्रिवेंशन इसके देख रहे हैं, क्या लोगों को करना चाहिए, क्या सरकारों को करना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो कश्मीर में जो पोल्यूशन होती है, हमारे नदी नालों में डाली जाता है गंद और हमारे दरियाओं में भी गंद जाता है, उस पोल्यूशन को हमने हर सतह पर रोकना है। घरों से रोकना है, मोहल्लों से रोकना है,
तमाम अवेयरनेस उसकी करनी है सिटी की लेवल पे, म्यूनसिपलिटी को उसमें ख़ास रोल अदा करना है कि ये पोल्यूशन जो है, जो नदी नालों से सारा गंद हमारी वाटर बॉडीज में जाता है या टेरिटोरियल ज़मीन पर भी कहीं पोल्यूशन की जाती है, उसको हमने बिल्कुल रोक देना है, क्योंकि पोल्यूशन एक इफ़ेक्ट है वो जो ग्लोबल वार्मिंग करता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, अपने आबी ज़खायर जितने भी हमारे यहाँ हैं उनको कंजर्व करना है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।